लक्ष्मी को अगर नारायण की सेवा में रखो तो अखंड रहेगी, स्थिर रहेगी, कभी छोड़ के नहीं जाएगी। पर अपनी सेवा में लगाना चाहे आदमी, दूसरे दिन छोड़ के चली जाएगी। गोविंद जय जय मेरो गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। अब आप देखिए, मनुष्य जो है कर्म करता है सुख के लिए, तो उसी प्रकार से देवता और राक्षस दोनों ने समुद्र से सुख निकालने की कोशिश की अमृत के रूप में। देवता और राक्षस कभी भी मिलकर कोई काम नहीं करते हैं, परंतु ये राजस की मैत्री है, कपट की मैत्री। जब तक काम बन जाए हम साथ, काम जब खत्म हो जाए तो ऐसे शत्रु। तो जब वो महाराज, सबसे पहले तो क्या हुआ कि जब मंथन आरंभ हुआ, मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई और वासुकी नाग की रस्सी, तो देवताओं ने जो है वो सर्प के मुख वाला भाग पकड़ लिया। तो राक्षसों ने कहा हम कोई इतने गए बीते थोड़े जो सांप के पैर पकड़ेंगे, पूंछ पकड़ेंगे, हम तो सांप के मुखारबिंद वाला हिस्सा ही पकड़ेंगे। अब देखो लाल, ये देखो अहंकार आया। तो भगवान ने इशारा किया देवताओं से कि तुम पूंछ पकड़ लो सांप, वासुकी की। पकड़ लिया देवताओं ने। अब जो मंथन आरंभ हुआ महाराज, उससे वासुकी ना गर्म हो गया। गर्म हो गया तो उसके मुंह से वो झाग निकले, और जो झाग निकले तो सारे वो राक्षसों पड़ गए, क्योंकि वो मुख का भाग लेके पकड़े हुए थे। सो महाराज सब काले काले हो गए। तो अहंकार से मनुष्य को ज़्यादा लाभ नहीं होता, पीछे रहो। देवता बच गए, देवता गोरे गोरे रह गए, राधे राधे। पर ऐसे अपने रंग के ऊपर मत लगा लेना बात को, जो भी जैसा भी है। पर वो राक्षसों की बात हो रही है यहाँ पे। तो इतने में वहाँ पे जब सबसे सुख के लिए कर्म कर रहे हैं, अमृत के लिए, तो सबसे पहले वहाँ निकला कालकूट विष समुद्र के अंदर से। अब जहाँ उस जहर को रखे हैं वो जमीन को गला दे। पूछे क्या करें, भगवान नारायण से पूछा क्या करें, बोले जब शंकर जी को दे आओ। तो शंकर भगवान को पहुँचा तो शंकर भगवान ने पूछा किसने दिया है, कि सो नारायण ने भेजा। बोला ठीक, फिर मैं स्वीकार कर लेता हूँ। तो उन्होंने पार्वती जी की सम्मति लेके तत्करतली कृत्य अभक्षयन महादेव, उस अभक्ष पदार्थ को अपने कंठ में विराजमान कर लिया। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। ऋषिकेश के ऊपर नीलकंठ भगवान का मंदिर है, जरूर आप जाना, एक बार दर्शन करके आओ, बड़ा दिव्य स्थान है ना। तो भगवान ने छाती में नहीं उतारा, क्योंकि भगवान शंकर ने, क्योंकि वहाँ तो भगवान कृष्ण बैठे, हृदय कृष्ण तत्वम यनमस्तके केशव पाद तीर्थम जिह्वाग्र भागे वर कृष्ण मंत्रम, है ना। और हृदय कृष्ण तत्वम, जिनके मस्तक पे भगवान कृष्ण के चरणारविंद का जल आता है, चरणामृत गंगा जी, है ना। जिनकी जीभ के अग्रभाग पे हमेशा कृष्ण कृष्ण रहता है, और जिनकी छाती में भगवान कृष्ण विराजमान है, उस पे वो जहर कैसे डाले। राधे राधे। तो कोई भी जहर वेर पीने की आदत हो आपको तो बंद कर दो। क्यों, गोविंद विराजमान है यहाँ पे, उस पर हम डालने सीधा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर भोक्ता वो है, हम भोक्ता नहीं है, भोक्ता वो है। इसलिए जहर दिया तो वो भी उसको सहन करना पड़ेगा। तो यहीं रोक लिया नीलकंठ। दूसरा क्या कि जिंदगी में कड़वाहट जो है सहन करने की स्थिति है, बात है, ये कड़वे बनने की स्थिति नहीं होनी चाहिए उससे। आदमी ने कड़वा सुना, कड़वा बन गया। यदि आदमी कड़वा बन जाएगा ना, फिर बदला लेने की सोचेगा, ये करेगा, बेकार की बातों में बुद्धि नष्ट हो जाएगी उसकी। पर उसने कड़वाहट को सहन किया तो उसके अंदर विनम्रता आएगी, अहंकार नष्ट हो जाएगा, और उसकी बुद्धि अच्छी अच्छी बातें सोचेगी। तो इसलिए जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको सुख हो, सर्वे सन्तु निरामया, किसी को बीमारी नहीं हो, है ना। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब अच्छा इच्छा देखें और सोचें। मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, और किसी की जिंदगी में दुख ना आए। इतना बढ़िया महाराज मंत्र बना के दिया है, और सब मंत्र छोड़ दो, इनको पकड़ो। किसी को बीमारी नहीं हो, सब अच्छा सोचें, किसी की ज़िंदगी में दुख नहीं हो, सबको सुख ही सुख हो। ये बात 4 बार सोच के तब आप पलंग पे सो जाओ रात को,
सो महाराज भगवान शंकर नीलकंठ हो गए। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। अमृत वो मंथन आगे चला, वहाँ से कामधेनु, गैया, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, ये सब अनेकों अनेक रत्न निकले समुद्र के अंदर से। तत्पश्चात कमल पर बैठी वहाँ पे लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामनी यथा। दशों दिशाएं चमचम चमकने लगी और सारे देवता भागे और कहते लक्ष्मी जी से मेरे से विवाह करो, मेरे से ब्याह करो। तो लक्ष्मी जी ने कहा मैं स्वतंत्र हूँ, मैं जिससे चाहे शादी करूँगी। तो सब पंक्ति में खड़े हो जा। तो उस पंक्ति में महाराज सबसे पहले तो भगवान शंकर खड़े हुए थे। तो लक्ष्मी जी ने उनको देखा तो उन्होंने कहा आपका वेश ठीक नहीं है। दूसरा ये भभूत भभूत, ये सांप बिच्छू रेंग रहे हैं आपके ऊपर, ये सब ये क्या है। और उन्होंने कहा कि बड़े ठंडे हो और 10 घंटा समाधि लगाते हो, तो बात कब करूंगी आपसे मैं, जब 10 घंटे की समाधि लगे तो बात कब करें। राधे राधे। नहीं, जब पति पूजा पाठी हो उसको 15 घंटा मंदिर में लगाना है तो पत्नी के मैं बात कब करूं। यदि पत्नी पूजा पाठी आ गई हो, पति बोले कि भैया बात कब होगी, बोले कल ही होगी अब तो बोले कल का भी यही किस्सा है तो फिर परसों होगी। तो लक्ष्मी जी कह रही है कि मैं आपसे शादी विवाह कैसे करूं, है ना। तो आगे चले तो वहां पे इंद्र खड़ा हुआ। तो इंद्र ने कहा कि मैं तो राजा हूं, लक्ष्मी की जरूरत है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि तुमको सपने में भी अपनी कुर्सी जो है ना हिलती हुई दिखती है, ऐसे हुए हिलते हुए आसन पे भी नहीं बैठ सकती। आगे बढ़ी तो आगे बृहस्पति, है ना, देवता गुरु बृहस्पति खड़े हुए। बृहस्पति ने कहा हम तो दरिद्र है ना, सारे विद्वान तो ज़्यादा दरिद्र ही होते हैं महाराज। तो उन्होंने कहा मेरे से विवाह करो। तो लक्ष्मी जी जो है वो बृहस्पति खड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी शादी तो सरस्वती से हो चुकी, तो आप दूसरा ब्याह क्यों करना चाहते। एक दिन सरस्वती की खातिर आप मेरी उपेक्षा कर देंगे, इसलिए मैं वो उपेक्षा मेरे को सहन नहीं होगी, तो मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। विद्वान के सामने जहाँ पे धन रखो कि पुस्तक रखो, वो धन छोड़ देगा, पुस्तक ले लेगा। राधे राधे। तो लक्ष्मी जी कह रही हैं बृहस्पति से कि सरस्वती के लिए आप मेरी अनदेखी कर देंगे, वो भी पसंद नहीं आया। ऐसे करते करते कोई पसंद नहीं आया। अंत में पंक्ति में खड़े हैं नारायण। तो नारायण से पूछा उन्होंने कि सुखी हो कि दुखी। राधे राधे, है ना, सुखी हो कि दुखी। तो नारायण ने कहा आनंद में, न सुखी है न दुखी, आनंदित है, शांत। अच्छा तो मैं आपसे ब्याह करूं। तो उन्होंने कहा आपकी इच्छा। तो लक्ष्मी जी ने कहा ये पसंद आया, पर ये मुझको चाहता है नहीं। तो ये विपरीत आकर्षण हो गया। राधे राधे। जहाँ जो आपको न चाहे और आप में उसकी चाहना लग जाए, विपरीत आकर्षण। तो लक्ष्मी जी ने कहा यही है जो आनंदित है, शांत है, स्थिर है, जिसके अंदर कोई कामना नहीं है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो नारायण ने कहा कि हृदय में आके वास करो। लक्ष्मी जी का नहीं, चरण सेवा करूंगी आपकी मैं, है ना। तो नारायण ने कहा भी चरण में और भी हैं, तुलसी वुलसी हैं उधर उधर चरण में भीड़ भाड़ है, तुलसी वुलसी वहाँ। तो उन्होंने कहा भीड़ की चिंता नहीं है, मैं तो आपकी सेवा ही करूंगी। तो लक्ष्मी जी जो है वो नारायण की सेवा में लग गई। लक्ष्मी को अगर नारायण की सेवा में रखो तो अखंड रहेगी, स्थिर रहेगी, कभी छोड़ के नहीं जाएगी। पर अपनी सेवा में लगाना चाहे आदमी, दूसरे दिन छोड़ के चली जाएगी। गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। तो ये सुंदर समुद्र मंथन की कथा है जिसमें कि लक्ष्मी जी के अधिकारी नारायण ही हैं, है ना। अब महाराज मंथन फिर चला तो वहाँ पे धन्वंतरी भगवान अपने हाथ में अमृत का घट लेके प्रकट हो गए। तो राक्षस भागे, उन्होंने अमृत का घट छीन लिया और आपस में लड़ रहे हैं कि पहले मैं अमर होऊंगा, मैं होऊंगा। तो भगवान देख रहे हैं कि फैला देंगे अमृत को। उन्होंने तुरंत ऐसी सुंदर स्त्री का रूप बनाया और सिर ढक लिया घूंघट में, और ऐसे चले महाराज कि सबका मोहन कर लिया। भगवान का मोहिनी अवतार।
तो राक्षस अपने हाथ में रखे अमृत के घट को तो भूल गए, तो ये सोचे कि इतनी सुंदर स्त्री कहां से आई। राक्षस किसको कहते हैं कि जो अमृत को भूल के रूप के पीछे भागे, उसको कहते हैं राक्षस। तो पूछे कौन है, बड़े कुलीन घर की स्त्री लग रही है, गहने तो बड़े महंगे पहने हैं, वस्त्र भी महंगे पहने हैं। तो भगवान कहते हैं कि पुंश्चला स्त्री हूं, रोज जो पति बदल लेती है वो मैं हूं। ऐसे परिचय दे रहे हैं भगवान अपना। तो राक्षस कहते हैं कि बस बस जो अपना दुर्गुण बता दे उसी पे विश्वास करना चाहिए, ये जो अमृत है ना हमारे पे बराबर बराबर बांट दे। तो उन्होंने कहा कि देखो जैसे मैं कहूंगी तो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं बांट रही। तो राक्षसों ने कहा ठीक है हम मानेंगे। तो राक्षसों को एक तरफ बैठाया, उधर देवताओं को बैठाया, और देवताओं की तरफ भगवान चले। राक्षस चिल्लाए कि अरे जिस बात का डर था तू पहले वही करने जा रही है, राक्षस वो देवताओं को अमर कर देगी। तो भगवान ने कहा कि देवताओं को जब ऊपर ऊपर का पतला पिला दूं अमृत, फिर गाढ़ा गाढ़ा राक्षसों तुमको पिला दूंगी। तो राक्षसों की बुद्धि जरा मोटी है, ये बात समझ नहीं पाए। इतने में भगवान बूंद बूंद पिलाते सब देवताओं को, और सूर्य चंद्रमा के बीच में और एक राक्षस बैठ गया। और जल्दी जल्दी भगवान को ध्यान नहीं रहा, उस राक्षस के मुकाबले में बूंद चली गई। अब सूर्य चंद्रमा ने कहा कि महाराज राक्षस को अमर कर दिया आपने, चुगली करी, देखो ईर्ष्या करी उनको। तो भगवान ने चक्र फेंका, पर तब तक अमृत की बूंद उतर चुकी थी। ऊपर का भाग राहु, नीचे का भाग केतु। फिर भगवान ने दुख प्रकट किया, उन्होंने कहा सूर्य चंद्रमा हो, मुझे बहुत आश्चर्य है कि तुम्हारे अमृत में तुम्हारी आंखें बंद नहीं हुई, और फिर भी तुम देखते हो कोई और किसने खा लिया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। तो ये ग्रहण लगता है, उसी कारण से ईर्ष्या कारण सूर्य पे भी चंद्रमा पे। सूर्य चंद्र ग्रहण आए तो इस बारे में सोचना चाहिए, अपने अमृत में प्रसन्न रहो, दूसरे ने क्या खाया क्या मिला उससे मतलब नहीं रखो। तत्पश्चात में तो अमृत बांटने के अधिकारी भगवान, लक्ष्मी जी के अधिकारी भगवान, क्योंकि वो शांत हैं, उनके अंदर कोई इच्छा नहीं है, और शुद्ध सात्विक भाव है भगवान शंकर का कि स्थिति की रक्षा के लिए कड़वाहट को उन्होंने सहन कर लिया। और देवता राक्षस कभी भी मित्र नहीं होंगे, पर कपट की मैत्री है, राजस मैत्री। इस प्रकार से समुद्र मंथन को भी इन अर्थों के आधार पर आप रोज याद करें तो जिंदगी में कल्याणकारी कथा बन जाती है। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे मन भरी राधे, किशोरी राधे मन भरी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल, प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, प्यारो नंद लाल राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। मन भरी राधे मन किशोरी राधे जय